डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम प्रोकैरियोट्स शुरू किया था और प्रोकैरियोट्स में हमने एस्पेक्ट जो सब टॉपिक था वो पढ़ा यू बैक्टीरिया के बारे में। और यू बैक्टीरिया के पढ़ने के बाद आज हम उसके दूसरे एस्पेक्ट मतलब दूसरी कैटेगरी में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया। सो आर्कीबैक्टीरिया को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप, साइज और सेल वॉल, कैप्सूल, एनीथिंग एल्स। हम उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे कि हाउ इट वेरिड फ्रॉम यू बैक्टीरिया, और तब हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्कीबैक्टीरिया को लेके। आर्कीबैक्टीरिया दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, मतलब है तो प्रोकैरियोट्स ही लेकिन मोस्ट प्रिमिटिव है ये, विच आर बिलीव टू बी इवॉल्व, जो हम सोच के चलते हैं कि कब इवॉल्व हुए होंगे, इमीडिएटली आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ, कि जब एवोल्यूशन में पहली बार लाइफ ओरिजिन हो रही थी उसी वक्त ये इवॉल्व हुए होंगे। देखिए, जब पहली बार अर्थ पे लाइफ ओरिजिन हो रही थी तब अर्थ के जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन थी वो आज ऐसी नहीं थी। तब अर्थ के ऊपर हार्श कंडीशन थी, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, जो पानी का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जैसे बॉइलिंग वाटर होता है। इट मीन्स आर्कीबैक्टीरिया जो है वो हार्श कंडीशन में मोस्टली रहते हैं एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। अब दे हैव बीन प्लेस्ड इन ए सेपरेट सब किंगडम और डोमेन आर्की बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इनको सेपरेट डोमेन भी दिया गया है। आर्कीबैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन इन देयर वॉल। अगर आपको याद हो तो हमने यू बैक्टीरिया में पढ़ा था कि उनकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एन एसिटाइल लैक्टोजमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड प्लस टैकिक एसिड। तो ये कहता है कि ये वाली चीज़ें जो है वो इसमें एब्सेंट है, वो इसमें नहीं होती हैं। इट हैज़ बीन सीडोम्यूरिन इन सम मिथेनोजन, तो उसमें म्यूरेमिक एसिड तो नहीं होता लेकिन सीडोम्यूरिन होता है इन सम ऑफ द मिथेनोजन। मिथेनोजन इट्स ए टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। नो, हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके बारे में। द आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरी। आर्कीबैक्टीरिया को हम दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन है ऑब्लिगेट एंड दूसरा है फैकल्टेटिव एनारोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उसी में ही रहेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे ऑब्लिगेट बोलते हैं। और फैकल्टेटिव होता है अपॉर्चुनिस्ट, वो एक मोड की लाइफ ऐसे भी जी सकता है और दूसरी भी, मतलब इट हैज़ टू ऑप्शंस। तो ऑब्लिगेट कैन लिव अंडर एनारोबिक कंडीशंस ओनली। तो ये ऑब्लिगेट वाले कौन से आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, जो सिर्फ अनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे गेट किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर उनको ऑक्सीजन मिली तो वो मर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस वो वाले बैक्टीरिया है जो कि एनएरोबिक है, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। देन कम फैकल्टेटिव एनारोब्स आर एक्चुअली एरोबिक आर्कीबैक्टीरिया। ये वो वाले हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, बट विच कैन बियर एनारोबिक कंडीशंस कंफर्टेबली। मगर ये क्या है, ये अनएरोबिक कंडीशन को भी कंफर्टेबली बियर कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय थर्मोएसिडोफिल एंड हेलोफिल्स। तो ये अलग दो कैटेगरीज हैं,
तो इसका मतलब दो कैटेगरी है आर्की बैक्टीरिया की, एक जो एक्सक्लूसिवली बिना ऑक्सीजन के रहेगा, दैट इज मेथेनोजन, और एक वो कैटेगरी है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि हेलोफाइल एंड थर्मोएसिडोफिल। नाउ आर्कीबैक्टीरिया आर 3 मेजर टाइप्स। अब हम आर्कीबैक्टीरिया की 3 मेजर टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी बोली, मिथेनोजन, देन थर्मोएसिडोफिल एंड हेलोफिल्स। तो मिथेनोजन्स, हेलोफिलिक एंड थर्मोएसिडोफिलिक, ये बेसिकली आई आना चाहिए था एसिडोफिलिक में। सबसे पहले मिथेनोजन, कि मिथेनोजन क्या होते हैं, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मिथेनोजन आर समथिंग दैट प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो इनका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, मीथेन। तो जब ये किसी चीज़ की ब्रेकडाउन करते होंगे, ठीक है, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो मीथेन होती है। दिस आर्कीबैक्टीरिया आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स, तो ये एनएरोबिक कंडीशन में होंगे, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन बी किल्ड। न्यूट्रिशनली दे आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, विच obtain both energy and carbon from decomposition product। तो आप ये एनर्जी कहाँ से obtain करते हैं, decomposition, जो सड़ा गला चीज़ें होती हैं वहाँ से। They occur in marshy areas where they convert formic acid and carbon dioxide into methane with the help of hydrogen। तो ये मार्शी एरिया में होते हैं, यहाँ पे ये मीथेन प्रोड्यूस कर देते हैं। This capability is commercially exploited in the production of methane and fuel gas inside गोबर गैस प्लांट। तो आपको पता होगा कि जो गोबर गैस प्लांट में हम लोग मेनली इसी मिथेनोजेंस को यूज़ करते हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए ये नेचुरली ऐसी कंडीशन में रहता था, तो हमने उसका फ़ायदा लिया और कमर्शियली हमने मीथेन गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। सम ऑफ द मिथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया, कुछ ऐसे आर्कीबैक्टीरिया भी हैं मिथेनोजन की कैटेगरी में जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन वो वाला होता है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट टू ईच अदर रहते हैं, मतलब जो एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहेंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और पॉजिटिवली डिपेंडेंट है, ये नहीं कि एक को लॉस हो रहा है दूसरे को गेन हो रहा है। आगे सिम्बियोट की भी बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम इनसाइड द रूमन आर फर्स्ट चैम्बर इन द स्टोमक ऑफ हार्बीवोरस एनिमल दैट च्यू देयर कर्ड, दैट इज रूमिनेंट, काऊ, बफेलो। तो जो ये काऊ है, बफेलो है, इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। इनके पेट के अंदर ये वाले बैक्टीरिया रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो घास वगैरह खाते हैं उनकी डाइजेशन में ये हेल्प करवाते हैं, राइट। दीज आर्कीबैक्टीरिया हेल्पफुल इन द रूमिनेंट इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज, क्योंकि जो घास है, प्लांट है, आपको पता है इनमें सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए और फर्मेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्दो हम लोग वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमें ये नहीं होते। देन हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स इस नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ये साल्ट रिच सबस्टेटा में रहते हैं, वो वाली जगह पे जहाँ पे साल्ट बड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे ये रहते हैं, तभी इनको हेलोफाइल्स कहा जाता है, ठीक। देयर सेल मेम्ब्रेन हैव रेड कैरोटीनाइड पिगमेंट्स, इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लाल रंग का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है वो वाला पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, मैंने इसे सर्कल किया हुआ है। हेलोफाइल्स आर एबल टू लिव अंडर साल्ट कंडीशन। 4 रीजन है कि ये क्यों साल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल लिपिड्स होते हैं। दूसरा, अक्रेंस ऑफ म्यूसलेज कवरिंग, इसके बाहर स्लिपरी सी कवरिंग होती है म्यूसलेज की। एब्सेंस ऑफ सैब वैक्यूल एंड हेंस प्लाज्मोलिसिस,
इनके बीच में कोई सैब वैक्यूल नहीं होता, सो प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। हाई इंटरनल साल्ट कंटेंट, तो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही साल्ट का कंटेंट बड़ा ज़्यादा होगा। अगर साल्ट का कंटेंट नहीं होगा तो क्या होगा, सेल ब्रेकडाउन हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, अंदर से ये जो इसका वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। हेलोफाइल्स ग्रोइंग इन साल्ट पैन्स एंड साल्ट वेट गिव ऑफेंसिव स्मेल एंड अनडिजायरेबल पिगमेंटेशन टू द साल्ट। ठीक है, तो कहते हैं जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे बड़ी अजीब सी गंध उसकी आती है इस बैक्टीरिया की वजह से। देन वी हैव थर्मो एसिडोफिल। देखिए थर्मो एसिडोफिल दो टर्म से लिया गया है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो, एसिडो का मतलब एसिड, तो वो वाली कंडीशन जो कि एसिडिक भी है और हायर इन टेम्परेचर भी है। दे ऑफन लिव इन हॉट सल्फर, देखिए पहले हॉट लिखा हुआ है, एंड सल्फर स्प्रिंग where the temperature may be as high as 80 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली 80 डिग्री में तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे एंजाइम ही डीनेचर कर जाएंगे। इट मीन्स एक बात क्लियर है कि अगर ये बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे एक्सेसिव टेम्परेचर है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसे एंजाइम है जो वो वाले टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। एंड pH एज लो एज 2, तो हाईली एसिडिक कंडीशन में। बेसिकली दीज आर्कीबैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब जो अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल्स। ठीक, सिंथेसिस फूड फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सल्फर अंडर एरोबिक कंडीशन दे यूजली ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जैसे हमें पता है कि ये फैक्ल्टेटिव कंडीशन जीते हैं, तो कहते हैं अगर ऑक्सीजन होगी तो ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। थर्मो एसिडोफिल आर एबल टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, कहते हैं कि ये हाई टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। उसका क्या रीजन है, उसके दो रीजन है। पहला, प्रेजेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हाईली ब्रांच लिपिड की लेयर्स होती हैं। ठीक, दूसरा, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल रेजिस्टेंट एंजाइम, जो मैंने अभी अभी बोला, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अंडर एसिडिक कंडीशन। तो इनके अंदर ऐसे एंजाइम हैं जो इतने खतरनाक एसिडिक कंडीशन में भी काम कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे फिजिबल नहीं होता। राइट, जैसे कि हम थोड़ा बहुत, इतनी तो एसिडिक कंडीशन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एसिडिक कंडीशन 6 के करीब हमारे पेट में भी होती है, क्योंकि वहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये तो हाईली एसिडिक कंडीशन है बिकॉज यहाँ पे pH 2 है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में दिखाने की कोशिश की गई है। तो आर्कीबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है और यू बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है। आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। मेम्ब्रेन में लिपिड, इसमें ईथर लिंक्ड होता है, उसमें एस्टर का लिंक होता है, मतलब बॉन्डिंग जो है वो ईथर की होगी और उसमें एस्टर बॉन्डिंग होगी। इसमें फर्स्ट अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते वक्त जो होता है वो मिथ्योनिन होता है, लेकिन इस केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा। तो जब ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में होती है ट्रांसलेशन, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आते हैं। तो कहता है जो पहला अमीनो एसिड आता है वो आर्कीबैक्टीरिया में मिथ्योनिन होगा, लेकिन यू बैक्टीरिया में वो फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, कहता है आर्कीबैक्टीरिया को किसी भी ड्रग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एंटीबायोटिक के लिए कोई सेंसिटिविटी शो नहीं करते। ठीक, और ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी शो करते हैं। तो बेसिकली क्यों नहीं शो करते, क्योंकि वो हमें हार्म ही नहीं करते, उनका हमसे कोई कंसर्न ही नहीं है, तो डेट इज़ वाई उनके लिए एंटीबायोटिक का कोई कंसर्न नहीं बैठता। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है, तो सारे बैक्टीरिया तो हार्मलेस नहीं है, बड़े सारे बैक्टीरिया जो हमें हार्म करते हैं, और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से है कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक असर भी करती है उनको मारने के लिए। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सर्कुलर है, इसमें भी सर्कुलर है, बट द मेजर डिफरेंस इज, अगर आपको याद हो तो जब मैंने यू बैक्टीरिया पढ़ाया था, मैंने कहा था वहाँ पे कि भाई इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, बट आर्कीबैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होता है। देन नोन फॉर
आर्की बैक्टीरिया जाने जाते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा ये ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट नहीं करते। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इसकी बात करें यू बैक्टीरिया की, तो ये हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। तो ये कुछ छोटा सा डिफरेंस था जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के लिए लेके गया हुआ था मैं। अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो इनकी सिमिलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या सिमिलैरिटी है कि सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, राइट, दोनों में ही 70S राइबोसोम्स है, दोनों में ही ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज द बोथ फॉल इन द सेम कैटेगरी डेट इज प्रोकैरियोट्स। दोनों में ही मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते, ठीक। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिसिमिलैरिटी थी, जो डिफरेंसेस थे, वो हमने अभी डिस्कस किए। तो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोट्स के जो हमने दो कैटेगरी पढ़ी, यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज आर्की बैक्टीरिया।